झारखंड के शीतलहरी चरम सीमा पर है। इसी बीच झारखंड सरकार ने सभी तरह के कोटि के विद्यालयों के बच्चों के लिए जो केजी से क्लास 8 तक अध्ययनरत है उनके लिए राहत भरी न्यूज है। जय हिंद, नमस्कार, जोहार। साथियों, ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ वैसे साथियों के लिए है जो वर्तमान में शिक्षक पद पर कार्यरत है, वैसे अभिभावकों के लिए है जिन्हें शीतलहरी के कारण अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में समस्या उत्पन्न हो रही थी या उन्हें कुछ बातों का डर था कि हमारे बच्चे विद्यालय कैसे जाएंगे इतनी शीतलहरी में। तो उसके लिए एक राहत भरी न्यूज है। आइए देखते हैं क्या न्यूज निकल करके आया। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए देख रहे हैं आज का नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, आप यहाँ जैसा कि देख पा रहे हो कि ये जो नोटिफिकेशन निकल करके आया वो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा 4 तारीख के डेट में निकला, अर्थात कल निकल करके कल शाम में निकला है। क्या है नोटिफिकेशन, उसको देखिए कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर दिनांक 6 जनवरी 2025 अर्थात सोमवार को कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित किया जाता है। रही बात कि ये नौबत क्यों आया है, क्योंकि जो पहले विद्यालयों में जो पहले कैलेंडर जारी किया गया था उसमें 6 तारीख को कहीं भी छुट्टी का जिक्र नहीं किया गया था। इसी को देखते हुए कार्यालयों में भी शायद नहीं होगा, उतना आइडिया नहीं, लेकिन मैं विद्यालयों के बारे में बोल रहा कि उसमें छुट्टी घोषित नहीं किया गया था। उसी को लेकर के यह नोटिफिकेशन निकालना पड़ गया। वर्ष 2025 में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने संबंधी कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग रांची के द्वारा अधिसूचना संख्या इतना 14/10 को इस हद तक संशोधित समझा जाए, अर्थात 14/10 को जो ये नोटिफिकेशन आया था उसी में संशोधन किया गया है। अब रही बात कि विद्यालयों के लिए क्या है, हमने जो पहले बोला कि विद्यालयों के लिए क्या नोटिफिकेशन आया है तो उसको देख लीजिए। विद्यालयों से जो निकल करके आया है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा एक आदेश निकला है और वह राहत भरी न्यूज है। क्या राहत भरी न्यूज है उसको देख लेते हैं कि कहते हैं शीतलहर एवं ठंड के बढ़ते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहित अर्थात जितने भी तरह के झारखंड में जितने भी तरह के विद्यालय हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, सेमी गवर्नमेंट हो, जो भी हैं, अल्पसंख्यक है, जितने भी तरह के विद्यालय हैं उनके लिए, सभी के लिए, ठीक है, उनके लिए सभी विद्यालयों में क्या नोटिफिकेशन आया है कि दिनांक 7/1/25 से 13/1/25 तक के लिए, ठीक है, अर्थात 7 तारीख से 13 तारीख तक के लिए कहां से कहां तक, केजी से क्लास 8 तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। अर्थात हम सीधा सीधी कह सकते हैं कि 8 क्लास तक की किसी भी तरह की कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी तरह का विद्यालय है, ठीक है। रही बात दोस्तों कि अब यहाँ तो 7 तारीख से दिया हुआ, लेकिन जो विद्यालयों का कैलेंडर है, जो छुट्टी का कैलेंडर निकाला गया है उसमें क्या है, 6 तारीख को तो कहीं छुट्टी नहीं है। तो मैं आगे वीडियो में ये भी बताऊंगा कि 6 तारीख को विद्यालय खुला रहेगा या बंद रहेगा। आइए पहले इस नोटिफिकेशन को पूरा क्लियर करते हैं। यहाँ तो अभी सिर्फ कक्षाएं बंद करने की बात कही गई है, ठीक है, लेकिन आगे क्या है कि देख रहे हैं कि वर्ग 9 से 12 तक की कक्षाएं एवं सभी प्रकार के आवासीय विद्यालय पूर्णतः संचालित रहेंगे, अर्थात ये छुट्टी जो है वो सिर्फ 8 क्लास तक है। छुट्टी क्या है, क्लास बंद है क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। आगे है उपरोक्त अवधि में। अब आइए मेन बात जो यहाँ है कि यहाँ सभी शिक्षक परेशान हो रहे थे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वही बात है, अब क्या करना है उसको यहाँ बढ़िया से समझते हैं कि उपरोक्त अवधि में सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों सहित को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर, ठीक है, ये जो कक्षाएं बंद की गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए है, ना कि शिक्षकों के लिए, ठीक है। तो शिक्षक ज़्यादा अब इधर उधर दिमाग ना लगाइए, यहाँ स्पष्ट रूप से आपके लिए नोटिफिकेशन आया है कि नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर क्या करेंगे, U++2425 बच्चों के अपार आईडी, जेनरेशन एंड हाउस होल्ड सर्वे आदि के से संबंधित कार्यों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात आपने
यदि चाइल्ड सेंसस का कार्य नहीं किया है तो वो करने हैं, आपार आईडी जनरेट नहीं किए हैं तो वो करने हैं, ठीक है। यूडैस प्लस 24-25 का बच्चों का यदि एंट्री सब नहीं हुआ है वो करने हैं। अर्थात आपके जितने भी विद्यालय से रिलेटेड जितने भी पेंडिंग वर्क है वो आपको करने हैं विद्यालय में। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए छुट्टी नहीं है, ठीक है। उक्त पर विभागीय सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है। तो चलिए ये तो हो गया कि सभी शिक्षक बने रहेंगे विद्यालय में। अब रही बात साथियों की 6 तारीख को, 7 तारीख से यह नोटिफिकेशन, लेकिन अब 6 तारीख को क्या करना है। तो 6 तारीख के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को, चिट्ठी आ जाएगा, नहीं आया है तो आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डिस्कस किया गया था ग्रुप में ही, तो उसमें देखिए अभी निकल के, अभी ये रात की बात है, अभी विभाग से उच्चाधिकारी से बात करके कंफर्म किए 6 को कंप्लीट बंद रहेंगे स्कूल और 7 से 13 तक छात्र विद्यालय खुलेंगे, अर्थात छात्र रहित विद्यालय खुलेंगे। अर्थात 6 तारीख को विद्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेगा, न शिक्षक जाएंगे, न बच्चे जाएंगे, न रसोइया जाएंगे, न अध्यक्ष जाएंगे, सचिव संयोजिका कोई नहीं जाएंगे विद्यालय, ठीक है। तो आप पूरी तरह से आश्वस्त रहिए कि 6 तारीख को आपके विद्यालय, हमारे विद्यालय बंद रहेंगे पूरी तरह से, लेकिन 7 तारीख से आपको विद्यालय जाने हैं और सिर्फ शिक्षक जाएंगे और विद्यालयों को जो पेंडिंग वर्क है उस कार्य को करने हैं। तो आप इसमें दोस्तों, आपको किसी भी तरह का और भी किसी भी तरह का कुछ और दुविधा है तो आप हमें जरूर कमेंट करके पूछिएगा किस किस स्थिति को। बस मैं अभी स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि 6 तारीख को विद्यालय बंद रहेंगे। अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आज तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 से 13 तक बच्चों के लिए बंद है। 14 तारीख को तो वैसे भी बंद होना है। अभी आपकी छुट्टी जो है बच्चों के लिए छुट्टी है, लगातार छुट्टी है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।